फिर से नवयुग का निर्माण होगा और अखंड भारत जरूर बनेगा, इसमें कोई शक संशय नहीं है। अखंड भारत तो हम लोग सनातनी फौजी हैं और क्षत्रित्व भाव को धारण करके जीवन जीने वाले नागासाई फौज हैं। अखंड भारत, अखंड भारत पूरा तालिबान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अरब से लेके बंगाल की खाड़ी तक। 2025 प्रयागराज में मौजूद हैं हम, और हमारे साथ हम कुछ बाबा लोग बैठे हुए हैं जो कि चल के कुंभ में आए हुए हैं। बाबा लोग से कुछ बातचीत होगी और पूछा जाएगा कि बाबा कुंभ में कब आए और कब तक रहेंगे और कुंभ कितना दिन तक रहेगा। नमस्कार बाबा। पहले तो मैं अपना आपको परिचय दे देता हूँ। मेरा छोटा सा नाम है, मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ, नागा बाबा जगदीशपुरी, राष्ट्रीय गौरक्षक दल संरक्षक, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल राष्ट्रीय सह प्रचारक, जैन मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश हैं? वैसे प्रचारार्थ अखंड भारत, धर्म प्रचारार्थ अखंड भारत निवास करते हैं। वैसे कुंभ को तो सभी लोग कहते हैं और वेद शास्त्र पुराण और विद्वानों का मत भी बताया गया है कि समुद्र मंथन काल में यह मंथन हुआ, 14 रत्नों में एक रत्न अमृत निकला। उसको लेके सुर असुर दोनों में, देवता और राक्षसों में विवाद हुआ। जब लेके भाग रहे थे तो 4 जगह वो थोड़ा थोड़ा गिरा। उसी में से 4 जगह वो भूमि कौन है? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक है, जहाँ विशेष महाकुंभ का पर्व लगाया जाता है। उसके साथ साथ हमारे जूना अखाड़े के पदाधिकारियों या और भी 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं, उन अखाड़ों की परंपरा के अनुसार जो गुरु प्रणाली है, गुरु प्रणाली क्या है? साधु संतों की है गुरु परंपरा। आप लोग जिस प्रणाली में जीते हो उसे कहते हैं मातृ पितृ परंपरा। संसार में हमारे हिंदुस्तान भारत भूमि में आर्यावर्त में 2 ही प्रणाली है, एक गुरु परंपरा और एक गृहस्थ परंपरा, जिसे मातृ पितृ परंपरा के नाम से भी संबोधन किया जाता है। ठीक है बंधु। तो विशेष ये महाकुंभ जो लगता है, वैसे तो मकर राशि माघ मकर रविगत जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास रामायण में दर्शा देते हैं कि मकर 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब यहाँ आने का प्रमाण बताया गया है प्रयागराज की। ठीक है। उसमें विशेष मकर संक्रांति का स्नान शाही स्नान कहा जाता है। और रही बात जूना अखाड़ा क्या है, आपने संबोधन किया, तो श्री शंभू पंचरत्नाम जूना अखाड़ा एक सोसाइटी है। सोसाइटी किसी एक की नहीं होती। सोसाइटी का मतलब समझ रहे? सबकी होती है ना, सामूहिक। आप मुझे एक बात बताइए कि जब से जब से सृष्टि बना है तब से क्या कुंभ मेला लगते आ रहा है? हाँ, संधन आतन बराबर सनातन, सन यानी उदय सूर्य, ठीक है, और आस, इसी का नाम है संन्यास। सन यानी अंधेरा, न्यास यानी अंधेरा, सन यानी उदय, ठीक है, संन्यास इसी का नाम है। और रही बात हमारे शैव और वैष्णव 2 परंपराएं, जहाँ तक है मेरे अनुभव के अनुसार और वेद शास्त्र पुराण और यहाँ तक श्रुति का जो सिद्धांत है, समुद्र मंथन आज तो हुआ नहीं, वो बहुत पहले हुआ था। सतयुग से भी पहले समुद्र मंथन हुआ, जिसमें से 14 रत्न निकले। ठीक है। उस समय से साधु संतों की जो परंपरा है वो शौनक कुमारों से चलती है, सनक सनंदन सनक सुजात से नहीं। तो ये ब्रह्मा के मानस पुत्र गए। तो सृष्टि के आरंभ काल में ही जब संत परंपरा की उत्पत्ति हुई, इसका मतलब कि आप ये समझिए कि कुंभ का और कल्पवास की महिमा हमारे सनातन धर्म के अनुसार साधु संत हमेशा करते आए हैं, अनादिकाल से परंपरा है। और रही बात हमारे ध्वजा पताका और देवता की, वो रजवाड़ी की है, किसकी है? राजाओं की दी हुई है, वो भी क्षत्रिय राजाओं की। जिस समय प्रजातंत्र का लागू हुआ 70 साल पहले, उस समय ये जो छतरी देखते हैं आप, हमारे श्रीमान की जो चांदी के सिंहासन छतरी में बैठ के, है ना, और 2 चांदी की छड़ी जो राजा के दरबार में दरबारी लेके खड़े होते थे, देखते हैं कि नहीं टीवी में कभी कभी राजा। तो उसमें जो है ये उन चक्रवर्ती सम्राटों के ध्वजा पताका सूर्यवंशी चंद्रवंशी क्षत्रियों के हमारे पास रखे हुए हैं धरोहर के रूप में। जैसे गुरुओं के पास अनादिकाल से राम और कृष्ण जैसे संदीपन के कुटी में जाकर ग्रहण किए, वैसे उन लोगों का जो निशान है, जब उनसे नहीं संभाल सके तो हमारे पास दाननामा के स्वरूप में स्थापित किया गया। फिर से समय आने पर फिर से नवयुग का निर्माण होगा
और अखंड भारत जरूर बनेगा, इसमें कोई शक बाबा संशय नहीं बाबा है। अखंड भारत तो तो हम लोग सुनिए, सनातनी फौजी हैं सुनिए, और सनातनी फौजी आप क्षत्रित्व भाव को धारण करके जीवन जीने वाले नागासाई फौज हैं। अखंड भारत बाबा ठीक है। सुन लीजिए, अखंड भारत पूरा तालिबान, श्रीलंका और अफगानिस्तान अरब फैला से हुआ था। लेकर हाँ। अरब से लेके बंगाल की खाड़ी तक को जो ये दिख रहे हो आप, उधर देखो वो सामने पुल दिखाओ भाई वीडियो में। हाँ। ये पुल जो बना है इसे राज्य मार्ग कहा जाता है। जी, जो जी। आज हमको या आपको बताया गया होगा, पानीपत के मैदान से बंगाल की खाड़ी को मिलाने वाला राज्य मार्ग सबसे बड़ा भारत का जो है वो यही है, नेशनल हाईवे जिसे कहा जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा। ठीक है, इसको बताया जाता है शेरशाह सूरी ने बनवाया, लेकिन इसको पांडव कालीन में एक गांधर्व अरब का क्या नाम था, गांधार। गांधार से लेकर के बंगाल की खाड़ी को बनाया गया था, इसको एक किया गया था। कौन बनाया था इसको? इसको? इसको द्वापर में पांडव कालीन में बन चुका था, अच्छा। जिसमें से गांधार नरेश भी महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने आया था। कहाँ आया था? हरियाणा, कुरुक्षेत्र आया था या नहीं आया था? आया था। और उसमें आज भी प्रमाण और सीरियल भी लोग दिखाते हैं, आजकल यूट्यूब वाले भी। सीरियल में तो आधा झूठ दिखा देता है। नहीं, आधा झूठ दिखाता होगा, लेकिन हम जो बताएंगे वो प्रमाणित बताएंगे और नक्शा भी दिखाएंगे द्वापर युग का। हम नक्शा भी दिखाएंगे। और उस समय 7,32,000 गुरुकुल थे, वो गुरुकुल कहाँ गए ये पूछता है भारत। तो बाबा ये सब गुरुकुल तो बंद कराया नेता लोग ना। 7,32,000 नेता लोग नहीं बंद कराए महोदय, आपको नहीं पता शायद। लॉर्ड मैकाले का नाम सुने? जी। लॉर्ड मैकाले कौन था? उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवाया वो तो और अंग्रेजी को अनिवार्य किया, संस्कृत और हिंदी को अवैध बताया। बख्तियार और खिलजी आग सबसे पहले उसने भारत का सर्वेक्षण किया, साक्षरता का क्या सर्वे करवाया कि भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। उस समय 1858 का काल था। क्या था? 1858। इतिहास अगर पढ़े हो तो इतना जरूर और पढ़ लेना मेरे बच्चों, इस देश के इतिहास को आगे समझो, उसके बाद में ठीक है। आप मीडिया वाले हो, मीडिया तो वालों बाबा को एक तो और सवाल इतिहास को जानना बताइए, चाहिए। सनातन में 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये तुम्हारे पास भी है। ब्राह्मण तुम्हारी वाणी है, क्षत्रिय तुम्हारा भुजा है, पेट तुम्हारा वैश्य है बनिया, जिसके कारण मनुष्य झूठ भी बोल देता है, और ये शूद्र है, अपने से जाते तो हो आखिर आते हो, क्या आते हो। कारण है, क्या कारण हुआ कि चारों वर्ण एक में नहीं हो पा रहे? नहीं है, वो एक में है, लेकिन आपको मत बुद्धि फायदा अलग अलग कर दिया गया। जैसे वेद अभ्यास कौन था? ब्राह्मण था क्या? नहीं, कौन था? वो शूद्र। कौन शूद्र था? शूद्र भी नहीं था, ना ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय था, ना वैश्य था, ना शूद्र था। वो तो एक मछली से लड़की पैदा हुई, मछगंधा से पाराशर ने कोहरा गिरा के संभोग किया, तो उसमें से एक द्वैपायन वेदव्यास उत्पत्ति हुआ। और उसी मछगंधा का नाम सुगंधा हुआ, सुगंधा से सत्यवती पड़ा, सत्यवती शांतन से शादी हुई, गंगा पुत्र उसमें जिसका पुत्र है महाराज शांतन, गंगा पुत्र भीष्म, तो उससे फिर शांतन का शादी हुआ, तो उसमें से कौन हुआ? कौरव पांडु। उसको आज भी गर्व से यहाँ का सिंहासन माना गया द्वापर में ही। यहाँ कभी भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का मतभेद नहीं था। तुमको सिर्फ हिंदुओं को फोड़ने के लिए अंग्रेजों की ये नीति है। उससे पहले, अंग्रेज के पहले भी तो यहाँ अरे 70 साल पहले आपका जात प्रमाण पत्र लागू हुआ, इससे पहले नहीं था। नहीं था। ठीक है ना? इससे पहले वरमाला चुनी जाती थी। कोई भी लड़की इकट्ठा समूह बनाया जाता था, लड़के बैठ जाते थे, वो लड़की घूमती थी, जो पसंद आया वरमाला चुन लिया गया। ठीक है, यहाँ कभी नहीं था। राम हमारे क्षत्रिय कहे गए, लेकिन ब्राह्मण होकर के आरती उतारता है और दंडवत मारता है। एक मिनट, मैं आपको और प्रमाण दूंगा। यहाँ भारत में कभी हिंदुओं ने, हिंदुस्तान में जो अपने को हिंदू कहते हैं वो तो है ही है, और जो अपने को हिंदू नहीं मानते, ईसाई और मुल्ले, उनके माता पिता भी हिंदू थे। अगर वो नहीं जानते हैं तो इतिहास देख लें। ठीक है, एक तो इस देश में 2 ही है, एक तो गर्व से कहते हैं मैं सनातनी हिंदू हूँ, एक वो जिनके पूर्वज हिंदू थे। इसलिए अभी भी सुधर जाओ और समझ जाओ। बांग्लादेश में हिंदुओं को मार के भगा दिया जा रहा है। वो क्या भगाएंगे हिंदुत्व को? बांग्लादेश में जो है थोड़े बहुत है, उधर चाइना के घुसपैठिया भी बहुत आ चुके हैं। ठीक है, वो भी क्षेत्र हमने घूमा है, पूरा टोटल पैदल घूमा है। आपसे लास्ट सवाल मैं पूछूंगा बाबा कि कुंभ में, ये जो कुंभ मेला 2025 का लग रहा है, जो कुंभ में श्रद्धालु आएंगे, उन लोगों से, हिंदुओं से आप अपील क्या करेंगे? हम तो यही कहेंगे, अभी भी जाग जाओ, सभी हिंदुत्व और हिंदू ही की। और ये जो आप ST SC OBC आरक्षण के लिए लड़ते हो, इसको मेट कर आरक्षण खत्म कर दो और सभी सनातनी बन जाओ तो अच्छा है। और एक दूसरे के प्रति स्नेह और भाईचारे का
जो संबंध है उसको मत खो, लड़ो मत। अभी अगर आपस में खड़े रहोगे तो अभी भी नहीं जाग पाए तो कभी नहीं जाग पाओगे। अभी भी आप लोग अगर साथ में खड़े हो जाओगे योगी और मोदी के साथ में, तो जरूर आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। और 27 बार इस देश का संविधान का संशोधन किया जाए। दुर्भाग्य है कि सनातन के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया गया उसमें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और ये थे बाबा जो मिल गए थे कुंभ मेले में। बाबा ने बहुत अच्छा हिंदुओं के लिए संदेश दिया है। जय हिंद। पाटलिपुत्र से वीरू उपाध्याय।